नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश पाठक सर। सर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। पिछले 2-3 दिन से एक खबर बड़ी तेजी से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बारे में एक पोस्ट आई है और उस पोस्ट पर एक छोटा सा एक वीडियो भी भारत में तहलका मचाए हुए है। वो वीडियो भी दिखवाएंगे। उस पोस्ट को लेकर, उस खबर को लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, अमेरिकी विदेश विभाग की वरिष्ठ अधिकारी वेथनी मॉरिसन ने कहा, 1993 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार के 3 वर्तमान कैबिनेट मंत्री और लगभग 150 भारतीय सिविल अधिकारी अमेरिकी सरकार द्वारा प्रायोजित एक्सचेंज कार्यक्रमों का हिस्सा बने। अब समझ में आई मोदी की अमेरिकी भक्ति। इस पोस्ट और इस वीडियो के जरिए भारत का आम नागरिक तो नहीं समझ सकता, लेकिन राकेश पाठक सर हैं भारत के नागरिकों को समझाने के लिए। सच क्या है, इस पोस्ट का मंतव्य क्या है। ये पोस्ट उस समय ही आई है जब उनके कार्यकाल के 12 वर्ष हुए हैं। राम मंदिर का मुद्दा जान को फंसा हुआ है, टैरिफ सुलझ नहीं रहा है, ट्रंप कुछ समझ नहीं रहे हैं, ईरान ने वहां के नेता खामनेई के अंतिम संस्कार ही हम तो कहेंगे उसमें बुला लिया है। जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कितना सच है सर। ऐसे में ये वीडियो आना, क्या नरेंद्र मोदी की मुश्किल दर मुश्किल बढ़ती चली जा रही है? निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के ग्रह नक्षत्र इस समय बिगड़े हुए हैं। अगर आम भारतीयों की भाषा में कहा जाए, ज्योतिषियों की भाषा में कहा जाए, तो शनि की 7.5 चल रही है, ऐसा कहा जाता है। हम नहीं जानते, ग्रह नक्षत्रों में हमारा न कोई बहुत ज्यादा विश्वास है, लेकिन चूंकि हम अपने भारतीय दर्शकों से संवाद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं इन चीजों में, तो हम उनके विश्वास का सम्मान करते हुए ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नक्षत्र इस समय बिगड़े हुए हैं। वरना कोई वजह नहीं है 1993 की अमेरिका यात्रा का खुलासा इस वक्त हो। खुलासा कहना तो इसलिए ठीक नहीं है कि कोई पहली बार इसका खुलासा नहीं हुआ है। लोग बहुत पहले से इस बात को जानते हैं। उस वक्त की उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आज भी मौजूद हैं और बहुत जिम्मेदार व्यक्ति ने साझा की थी। हम सिलसिलेवार बताएंगे अभी, लेकिन टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखिए शिव कुमार जी, देश की राजनीति में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर चीज को किस वक्त प्रकट किया जाना है, उसके आगे क्या घटना हो चुकी है, आगे क्या होने वाली है और पीछे क्या घटनाएं हो चुकी हैं, उन सब को जब हम एक सूत्र में पिरोते हैं तब समझ में आता है कि कोई बात यूं ही अचानक नहीं कही गई है। बेथनी मॉरिसन को, अमेरिका की अधिकारी हैं बाकायदा, इस वक्त क्या आन पड़ी थी कि वे नरेंद्र मोदी के 1993 के अमेरिका प्रवास, उनके 3 केंद्रीय मंत्रियों, 150 नौकरशाहों की ट्रेनिंग का उल्लेख इस वक्त करते। कोई ऐसी बड़ी वजह तो थी नहीं, किसी ने इसको लेकर ऐसा कोई सवाल भी नहीं उठाया था। कोई अमेरिका में जांच नहीं चल रही थी कि आपने किन किन लोगों को ट्रेनिंग दी है। अमेरिका की संसद में इसको लेकर कोई सवाल नहीं था। तो अचानक उनका ये बयान आना बहुत गंभीर है। हम चाहेंगे, उनका अंग्रेजी में वक्तव्य है, हम अपने दर्शकों को सुनवा दें, वैसे उसका हिंदी तर्जुमा सुप्रिया जी। Mission India, which we talk about often, is one of our largest missions around the world. It's our second largest around the world. And that's not a coincidence. More than 300 participants travel to the United States each year, and our alumni network spans 48,000 Indians. This includes Prime Minister Modi himself, 3 current cabinet ministers, and 150 civil servants. These are the men and women shaping India's future, and they get to know America firsthand. That's a win for us. The Fulbright program in India celebrated 75 years last year, having awarded 21,000 fellowships and grants to Indians and Americans since its founding.
तो कुल मिलाकर वो जिस प्रोग्राम के बारे में बता रही हैं उस प्रोग्राम के बारे में बता देते हैं। उसका नाम है अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स, ACYPL। इस कार्यक्रम में 1993 में 10 से लेकर 23 जुलाई तक भारत से जो लोग गए थे उनमें प्रमुख नाम थे श्री नरेंद्र मोदी, श्री किशन रेड्डी, श्री अनंत कुमार। इसके अलावा कौन लोग थे उनके नाम अभी हमारी जानकारी में नहीं है। इन लोगों ने वहां पर जो ट्रेनिंग ली उसमें पॉलिसी मेकिंग, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, इंडस्ट्रीज, कल्चर, कई तरह के अमेरिकी समाज के अलग अलग हिस्सों में क्या गतिविधियां चलती हैं, सरकार कैसे चलती है, वो सब इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई, दिखाया गया और समझाया गया। और ये सारे लोग वाशिंगटन DC में, पेंटागन में, नासा में, माउंट रशमोर आदि जगहों पर भी ले जाए गए थे। अच्छा खासा दौरा था, आप समझ सकते हैं। 13 दिन अमेरिका में ये लोग रहे, इनको घुमा फिरा कर अच्छी खासी ट्रेनिंग दी। सर 1993 में तो बीजेपी इतनी ताकतवर नहीं थी और मोदी जी परिवार से बहुत कमजोर थे। उनकी मां बर्तन मांजती थी, उनके परिवार की आर्थिक हैसियत बहुत बिगड़ी हुई थी। तो अमेरिका ले जाने वाला कौन था? थोड़ा मुझे समझा देना आगे पीछे, मैंने आपको अपना सवाल दे दिया है। देखिए, बहुत वाजिब सवाल है आपका। नरेंद्र मोदी उस वक्त तो विधायक भी नहीं थे, वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साधारण स्वयंसेवक थे और बीजेपी के कार्यकर्ता रहे होंगे। किशन रेड्डी भी कोई बड़े नेता नहीं थे, अनंत कुमार भी नहीं थे। ये सब आगे चलकर सांसद बने। अनंत कुमार तो एविएशन मिनिस्टर थे। बड़े बड़े नेताओं के रूप में आगे चलकर इनका प्रादुर्भाव हुआ और नरेंद्र मोदी तो आज की तारीख में तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं इस देश के। खुद बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने इससे एक ट्रेनिंग एक्सपीरियंस बताया था कि हम कुछ सीखने गए थे। अब वो वहां क्या सीख कर आए, इस यात्रा के बारे में कायदे से समय पर खुलासा क्यों नहीं हुआ। और जो हमने अभी आपको संकेत दिया था कि जो नरेंद्र मोदी की तस्वीरें वायरल होती हैं उस वक्त की, जिसमें वे कहीं व्हाइट हाउस के सामने खड़े हैं, हॉलीवुड के दरवाजे पर बैठे हुए हैं। हम भी अभी गए थे हॉलीवुड, तब हमने ठीक उसी जगह बैठकर तस्वीर खिंचाई थी जहां मोदी जी बैठे थे उस दौर में। अमेरिका के अलावा उनकी तमाम तस्वीरें एफिल टावर के पास खड़े हैं फ्रांस में, और दुनिया के न जाने कौन कौन से देश वे घूम चुके हैं, प्रधानमंत्री बनने से पहले, मुख्यमंत्री बनने से पहले। और ये हमारा आरोप नहीं है, पहले तस्वीरों की बात कर लें फिर बताएंगे। ये तस्वीरें किशन रेड्डी जो उनके साथ गए थे, दक्षिण भारत के नेता हैं, सांसद रहे हैं, बीजेपी के बड़े दिग्गजों में उनकी गिनती होती रही। उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर उनके नाम का वाटर मार्क लगाकर, यानी हर फोटो पर किशन रेड्डी छपा हुआ है। कोई एडिट भी करना चाहे तो नहीं हो सकता। कोई ये कहना चाहे कि ये फोटो असली नहीं है तो ये भी संभव नहीं है। किशन रेड्डी के नाम का वाटर मार्क सील ठप्पा उन पर तस्वीरों पर लगा है। तो एक तो हो गई बात नरेंद्र मोदी के विदेश प्रवास की तस्वीरों की प्रामाणिकता की, 100% सही है। नंबर 2, नरेंद्र मोदी अमेरिका के बुलावे पर अमेरिका गए थे। आपने ठीक कहा कि वे कोई नेता तो थे नहीं, तो खर्चा वगैरह किसने उठाया होगा। तो इस तरह के जो एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, अमेरिका की सरकार ने वो खर्चा उठाया था, ये भी स्पष्ट है। क्योंकि ये जो संस्था जो प्रोग्राम चला रही है ये अमेरिकी सरकार का प्रोग्राम था, स्टेट डिपार्टमेंट जो कहते हैं, विदेश क्या मंत्रालय। जॉर्ज सोरोस से भी संबंध जोड़ा जाएगा? कोई भी जोड़ सकता है, कांग्रेस चाहे तो जोड़ सकती है। जब कांग्रेस के नेता और तमाम हम जैसे लोगों के नाम सरकार पर सवाल उठाने पर सोरोस से जोड़ दिए जाते हैं तो इसमें क्या हर्जा है? हम और आप भी जोड़ सकते हैं। हो सकता है सोरोस ने ही फंडिंग की हो, हमें नहीं मालूम। तो 2 बातें स्पष्ट हो गई। उनकी तस्वीरें जो विदेश प्रवास की लगातार वायरल होती रहती हैं, बहुत बड़ी संख्या में है तस्वीरें। नंबर 2, वे अमेरिका के बुलावे पर ट्रेनिंग प्रोग्राम में गए थे। और नंबर 3, वे खुद कह चुके हैं कि उन्होंने 35 साल या 40 साल, कभी 35 कहते हैं कभी 40 साल कहते हैं, भिक्षाटन करते हुए
पूरी दुनिया घूम ली थी। वे खुद बताते हैं, पता नहीं कितनी दर्जनों देशों की संख्या बताते हैं कि इतने दर्जन देश तो वे भीख मांगते हुए घूम चुके थे। अब ये कैसी भीख थी, उस भीख में कितना पैसा मिल जाता था कि आपको अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के टिकट भी खरीदने को पैसा था, होटलों में रुकने के लिए, वहां लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, खाने पीने के लिए। इन सब की पड़ताल होनी चाहिए, मालूम तो पड़े कि आखिर बिना किसी पद पर रहा हुआ कोई व्यक्ति दुनिया के इतने देशों की यात्रा कैसे कर रहा था। चलिए वे यात्राएं भी हम दरकिनार कर देते हैं। ठीक है, आप गए होंगे इष्ट मित्रों के साथ, मिलजुल कर खर्चा उठा लिया होगा। हम और आप भी विदेश जाते हैं, हमारा सब कुछ साफ साफ है, सरकार चाहे तो जांच करा ले, हमारे खातों की जांच करा ले। लेकिन ये जो अमेरिका की अधिकारी का बयान है कि मोदी और उनके 3 मंत्री और 150 नौकरशाह अमेरिका में ट्रेनिंग लेने गए थे, ये इसलिए गंभीर है कि बाद में वे मुख्यमंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बने, और अब अमेरिका के साथ उनका जो रिश्ता है, अमेरिका के साथ बातचीत में राष्ट्रीय हितों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, अमेरिका जिस तरह देश को अपमानित कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री को अपमानित कर रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति रोज हड़काते हैं हमारे देश को, भारत को नर्क का द्वार कह चुके हैं, नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल कैरियर को बर्बाद होने की धमकी दे चुके हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई को रोकने का 100 से ज्यादा बार श्रेय ले चुके हैं, मनमाना ट्रेड डील हमारे ऊपर थोप रहे हैं। तब फिर सोचना पड़ता है कि सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्वीट में आखिरी में जो लाइन लिखी है, अब समझ आई मोदी जी की अमेरिका भक्ति। ये ज्यादा चिंताजनक बात है। आप वहां क्या ट्रेनिंग लेकर आए, हमें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं कोई ऐसा समझौता तो नहीं करके बैठे आप। पद पर आने के बाद, देश के जिम्मेदार ओहदे पर पहुंचने के बाद, उस ट्रेनिंग में सीखी गई चीजें, उस ट्रेनिंग के दौरान हुई घटनाएं, जो भी कुछ, उस सब के चलते कहीं आप कंप्रोमाइज तो नहीं है, जो राहुल गांधी कहते हैं। इसलिए अब ट्रेड डील की प्रक्रिया चल रही है, लिखा पढ़ी हो रही है, उसमें दिखाई दे रहा है कि देश के हितों के साथ कितना समझौता हो रहा है। बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं लोग, तो पता नहीं कौन कौन सी अमेरिका की एजेंसियों के से रिश्ता बताया जा रहा है। तो मामला बहुत हल्का नहीं है शिव कुमार जी। सर, अपनी जो मीडिया है, अगर ये काम राहुल गांधी का पकड़ा जाता, ये काम अखिलेश यादव का पकड़ा जाता, स्टालिन का पकड़ा जाता, तो क्या होता? और इस खबर पर खामोशी क्यों है? क्या जो अमेरिकी अधिकारी बोल रही हैं वो झूठ बोल रही हैं? वो अपना वीडियो बयान दे रही हैं, वो अपने बारे में बता रही हैं, खुलकर बता रही हैं, कोई छिपा छिपी के करके नहीं बता रही हैं। तो इन सब के बावजूद जो चुप्पी है देश में, चुप्पी तो मंदिर के चोरी पर भी है, चुप्पी तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे भी है, लेकिन कई लोग अभी निकल पड़ेंगे, किसी का इस्तीफा हो गया कि मेरी खबर का असर हो गया, मेरी खबर का असर हो गया कि एफआईआर हो गई। तो सर, ये खबर का असर इसका क्यों नहीं दिखा कि अमेरिका में मोदी 1993 में क्या करने गए थे, और करने गए थे तो देश को आके क्यों नहीं अवगत कराया, और अवगत नहीं कराया तो फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए तब क्यों नहीं बताया कि हो सकता है आने वाले दौर में कोई एक ऐसी बात सामने आए तो मैं 93 में जाके वहां एक ट्रेनिंग लेके आया हूं। देखिए, खबरों का जहां तक सवाल है, ये खबर और जोड़ लीजिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की खबर, उस पर कितनी प्राइम टाइम डिबेट हो रही है, उस पर कितना हल्ला मचा हुआ है। इसके उलट मीडिया का एक हिस्सा तो जैसे राम मंदिर के चोर और डकैतों को बचाने में लगा था, वैसे ही मोहन यादव की सुरक्षा में आकर खड़ा हो गया है। तर्क दिए जा रहे हैं कि वे तो पहले से ही रियल एस्टेट के कारोबारी थे, इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ। तो ऐसे में अगर कोई ये सोचे, तो ऐसे में अगर हम ये सोचें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई सवाल करेगा, उनके अमेरिका प्रवास, उनकी अमेरिका में हुई ट्रेनिंग पर कोई प्राइम टाइम डिबेट होगी, तो ये तो संभव नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राहुल गांधी की ऐसी कोई ट्रेनिंग की तस्वीर और आधिकारिक जानकारी आ गई होती तो आसमान सिर पर उठा लेता मीडिया।
नरेंद्र मोदी की तो उस ट्रेनिंग सेशन की फोटो भी है, वो भी आ गई है। घूमने फिरने की तस्वीरें तो छोड़ दीजिए बाहर की कि व्हाइट हाउस के दरवाजे पर खड़े हैं सरिया पकड़ के, उसे छोड़ दीजिए। इसी अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स, इसकी ट्रेनिंग की तस्वीर भी है। तो ये सवाल तो पूछा जाएगा कि अब मीडिया इस पर बात क्यों नहीं कर रहा। ये सवाल भी पूछा जाएगा कि आखिर ऐसी कौन सी वहां ट्रेनिंग दी गई थी, आपने ट्रेनिंग के लिए कौन से किसी ऐसी एफिडेविट पर दस्तखत कर दिए, कौन सा एडमिशन फॉर्म था, कौन सा कंसेंट लेटर था, कोई सहमति पत्र वहां लिख कर दे आए हैं कि अमेरिका से ट्रेनिंग लेकर जा रहे हैं तो भविष्य में जीवन में कहीं भी किसी भी पद पर पहुंचे अमेरिका का विरोध नहीं करेंगे। कहीं ऐसा कोई हाफी डाविड तो नहीं लिखे आए हैं सम्राट चौधरी के शब्दों में, हाफी डेविड। तो ये सवाल तो उठेंगे ना, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि लोगों को देश के हित, राष्ट्रीय हित ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम तो यहां तक मानने को तैयार हैं कि उस ट्रेनिंग में कुछ भी गलत नहीं था। आप युवा नेताओं की ट्रेनिंग के लिए गए, दुनिया के दूसरे देशों से भी उसमें लोग बुलाए जाते हैं। जो उभरते हुए छात्र नेता, युवा नेता होते हैं, उन्हें वहां बुलाकर ट्रेनिंग दी जाती है। आपने भी ट्रेनिंग ली, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आज की तारीख में बतौर प्रधानमंत्री आप अमेरिका के सामने इतने विवश क्यों हैं, इतने मजबूर कैसे दिखाई दे रहे हैं? हमें तो इस सवाल का जवाब चाहिए। क्यों नहीं आज तक आपने, नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के किसी बयान का खंडन किया? क्यों नहीं उन्होंने दमदारी से कहा कि तेल हम अपनी मर्जी से खरीदेंगे, अमेरिका कौन होता है तय करने वाला? जब आप ये सब नहीं करते तो फिर आपके अतीत के तमाम पन्ने खुलते हैं और सवाल पूछे जाते हैं कि आप और कौन कौन सी ट्रेनिंग लेकर आए हैं। क्या अपने राष्ट्रीय हितों को आप इसलिए गिरवी रख रहे हैं क्योंकि आपने अमेरिका से कोई खास ट्रेनिंग ली थी? जी शिव कुमार। नहीं सर, सवाल तो बिल्कुल है वाजिब, लोग पूछेंगे भी, भारतीय जनता पार्टी से भी पूछेंगे, जो उसके ढेरों प्रवक्ता कूद पड़ते हैं मैदान में कि एक विदेश से कहीं मोदी जी का कोई लाग लपेट बताओ। जवाहरलाल नेहरू का उस देश में आना जाना था, वहां कपड़े धुलने जाते थे, वहां स्त्री होने जाती थी, वहां प्रेस होती थी, वहां ये होता था। सर एक चीज और समझेंगे क्या, आपने विदेश यात्राएं भी की, इस समय भी आप बाहर हैं, आज भी मोदी ने क्या नेहरू का स्थान ग्रहण कर पाया है इस सब के बावजूद भी? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का मुकाबला या उनकी बराबरी करना नरेंद्र मोदी जी के बस में नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जवाहरलाल नेहरू आजादी के एक बड़े सिपाही थे, स्वतंत्रता संग्राम में 9 साल से ज्यादा जेल में रहे थे। वे इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को अभी उस रिकॉर्ड को तोड़ने में समय लगेगा, बशर्ते 1947 से 52 तक को जोड़कर देखें। वरना बीजेपी के तर्क के हिसाब से 52 से पहले तो भारत में कोई प्रधानमंत्री नहीं था। नेहरू का क्या मुकाबला करेंगे? पंडित नेहरू। एक और जिज्ञासा आ गई, खुदा ना खास्ता मोदी अगली साल फिर चुन गए तो फिर 5 साल बाद ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे, तब क्या जवाब देंगे? मैं थोड़ा समझने का प्रयास आपसे कर रहा हूं। देखिए, इन रिकॉर्ड से कुछ नहीं होता। हम तो मान रहे हैं कि आपने पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, साल, महीने, दिन का, घंटों और सेकंड का रिकॉर्ड आप तोड़ चुके हैं। लेकिन इस अवधि में आपने देश को क्या दिया? कितना बनाया, कितना बिगाड़ा, कितना अर्जित किया, कितना बेच डाला? पंडित नेहरू ने अपने कार्यकाल में देश को क्या दिया? उन्हें देश किस हाल में मिला था? सदियों की गुलामी के बाद आजाद हुआ देश, जहां सुई नहीं बनती थी, वहां परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित करना, बांध बनाना, क्या नहीं किया? एम्स, आईआईटी जैसे संस्थान स्थापित करना। नरेंद्र मोदी ने 12 साल में क्या किया है ये बता दें। सिर्फ इतना कि नेहरू जी ने जो कुछ बनाया था उसे बेचने का काम किया है, बिगाड़ने का काम किया है। एक पहलू और जोड़ लेते हैं, क्योंकि विदेश यात्राओं की बात चल रही है। नेहरू जी की विदेश यात्राओं पर हम बात करेंगे तो आधा घंटा और निकल जाएगा। कहीं नहीं है नरेंद्र मोदी उनके मुकाबले। उन्हें सुनने के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के बड़े बड़े स्कॉलर, वहां के रिसर्च स्कॉलर, स्टूडेंट्स, प्रोफेसर, फैकल्टी,
सुनने के लिए लालायित रहते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति उन्हें दौड़कर रिसीव करते थे, उनसे कोई तुलना नहीं है। विदेश यात्राओं की बात चल रही, तो चीन के बिना कैसे बात पूरी होगी। नरेंद्र मोदी जी आजाद भारत के ऐसे नेता हैं जिन्होंने बतौर मुख्यमंत्री और बतौर प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा बार चीन की यात्राएं की हैं। वे सबसे ज्यादा बार चीन के प्रीमियर से मिले हैं, चाहे भारत में उनकी मुलाकातें हों, चाहे चीन और भारत के बाहर। फिर क्या हुआ, गलवान घाटी की घटना के बाद आज तक नाम नहीं लिया आपने चीन का। और इस बीच में गलवान के बाद अभी 2025 में, पिछले साल या शायद इसी साल, चीन का एक प्रतिनिधिमंडल आया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बड़े बड़े पदाधिकारी आए थे। वे तो बीजेपी और संघ मुख्यालय में बैठे थे, चाउमीन खा रहे थे। 25 में आए थे। इसका कोई जवाब नहीं देता। राहुल गांधी चीन के लोगों से मिल रहे हैं तो देशद्रोही है। क्या आज तक इस देश को मालूम हुआ कि चीन के बड़े बड़े दिग्गजों का प्रतिनिधिमंडल बीजेपी मुख्यालय और संघ मुख्यालय में क्या करने गया था? वो तो आधिकारिक दल था, उसने किन कागजों पर दस्तखत किए, कौन से समझौते हुए हैं? और अकेले नरेंद्र मोदी थोड़ी है, प्रोफेसर राम माधव, शिवराज सिंह चौहान, लंबी फहरिस्त है बीजेपी नेताओं की और संघ के नेताओं की जो चीन जाते रहे। शिवराज सिंह चौहान ने तो शिव कुमार यहां तक कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का बहुत मिलता जुलता विचार है, दोनों विचारधारा के स्तर पर एक हैं। यानी क्या भारतीय जनता पार्टी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की तरह एक दलीय शासन लाना चाहती है? कौन सी सहमति दिखी आपको चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से? बड़ा प्रेरणा लेकर आए थे वहां से। और वैसे सच्चाई है, मोदी जी उसी दिशा में तो बढ़ रहे हैं, एक दलीय शासन की तरफ। तो इस वक्त मोदी जी की भूमिका कई तरह से सवालों के घेरे में है, और उसमें उनकी अमेरिका जाकर ट्रेनिंग लेने की बात का इस वक्त सामने आना उनका सिरदर्द बढ़ाने वाली घटना है। जी सर, आपने बहुत समय दिया हमें, लेकिन बस एक ही है, इस समय मोदी का वक्त वैसा ही है जैसे एक तो करेला था, वो भी नीम पर चढ़ा हुआ था, ऐसा ही अभी मोदी का वक्त चल रहा है। वक्त चल रहा है। वक्त को क्या वो निकल पाएंगे या इस वक्त में उलझकर रह जाएंगे, इस बात को हम दर्शकों पर छोड़कर उनसे चाहते हैं हमें कमेंट में बताएं। हमें प्रतीक्षा रहेगी। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।